कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है, उसकी फॉर्म फिलिंग हो रही है। एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको 2 से 3 महीना के अंदर में बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, यूपी एसआई की वैकेंसी आने वाली है। और आप पूरे जोर तरीके से लगन मेहनत के साथ लगे हुए रहिए, क्योंकि आप मेहनत ही आपकी सफलता की गवाही बनेगी। चलिए, मैं 20 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स और 20 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स का सीरीज लेकर मैं आपके बीच आ गया हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर्स अलनायक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेटर के तौर पर हैं। लेकिन अगर मेल में बात किया जाए कि विजडन क्रिकेटर्स ऑफ अलमनायक के 2023 संस्करण में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित होने वाली भारतीय क्रिकेटर्स कौन हैं? तो वो हैं सूर्य कुमार यादव। और आईसीसी क्रिकेट T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सूर्य कुमार यादव को सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड शरद कमल को दिया गया है। और आईसीसी अगर टेस्ट पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात किया जाए तो ये बेन स्टोक हैं, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और अगर हम वनडे की बात करेंगे, वनडे पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को दिया गया है ये अवार्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। लिखा हुआ है, भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो मोटे अनाज से संबंधित एक महर्षि पहल की शुरुआत की गई है, जिसका संबंध बाजरा से है। मीरा योजना मोटे अनाज से संबंधित है। श्री अन्न एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड लाइन की भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है फ़ोनपे। भारत में सबसे ज़्यादा डिजिटली रूप से भुगतान करने वाली ऐप है। और सेकेंड स्थान पर है गूगल पे। भारत का सबसे तेज़ भुगतान ऐप की बात किया जाए तो वो है रुपे पे। रुपे कार्ड किसने लॉन्च किया था? एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। इसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आज का चौथा प्रश्न है, किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में किसान संपर्क अभियान का आयोजन किया जाएगा। अनुसूचित 11 ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, जिसको पंचायती राज भी बोलते हैं। फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किनको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता था फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो पहले कहाँ हुआ था? तो पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। चलिए आगे, हाल ही में आदिवासी, 5वां प्रश्न है, हाल ही में आदिवासी उत्पादों के विपणन और लॉजिस्टिक विकास के लिए पीटीपी NER योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? इसका सही उत्तर है मणिपुर में इसकी शुरुआत की गई है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। लोकटक झील कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला कौन सा देश बन गया है? तो आपके लिए खुशी की बात है ना, क्योंकि भारत और कुछ में तो नंबर 1 नहीं है, लेकिन आबादी के हिसाब से भारत विश्व का
पहला देश बन चुका है, क्योंकि भारत पहले सेकंड स्थान पर था। ये कोरोना का असर है दोस्तों। कोरोना में बैठे कुछ लोग, कुछ उनको पास काम धाम नहीं था, तो देश की जनसंख्या बढ़ाने में अपना योगदान दिए हैं। चलिए, भारत की जो वर्तमान अगर पॉपुलेशन की बात किया जाए तो 142.86 करोड़ है, लेकिन अगर चाइना की पॉपुलेशन की बात किया जाए तो 142.59 करोड़ है, जो सेकेंड स्थान पर है। अगर यही 2022 की बात, 2022 ये तो 2030 की रिपोर्ट है, लेकिन 2050 तक की अगर बात किया जाए तो भारत 2050 तक कितना हो जाएगा, 166.9 करोड़ भारत की पॉपुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर चाइना की बात किया जाए 2050 तक तो उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 133.26 करोड़। तो वो उसकी पॉपुलेशन घटने वाली है। चलिए आगे, नेक्स्ट, जनगणना किस सूची का विषय, संघ सूची का विषय है। 2011 की जनगणना में अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पाया गया, केरल और बिहार में। केरल में अधिकतम साक्षरता दर है और बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर था। कब, 2011 की जनगणना के अनुसार। जो इस बार जो सेंसस होगा 2022 में, उसकी रिपोर्ट आएगी तो मैं वो आपके बीच लेकर आऊँगा। और आपको पता है, अगर प्रश्न पूछेगा कि बताइए भारत का वर्तमान में वह कौन सा राज्य है जहाँ पर जातीय जनगणना प्रारंभ की गई है, तो है बिहार, जहाँ पर जातीय जनगणना प्रारंभ की गई है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, केरल है। गर्मी का समय है, आपको पता भी होगा कि गर्मी के समय पानी का जो लेवल होता है, लेयर होता है, वो नीचे चला जाता है। तो पानी, हम लोग का कर्तव्य बनता है कि पानी को कैसे बचाएं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का खपत ना करें। और अगर आप पानी बचाएंगे तो पानी सिर्फ नहीं बचा रहे, आप जीवन बचा रहे हैं, है ना। क्योंकि आजकल पानी की कमी के कारण जितने रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, सभी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इससे अधिक से अधिक क्या होती है, जंगली जानवरों की मृत्यु होती है। और यहाँ तक कि पानी तो नदी नाले की बात की गई है, शहरों में पानी का लेवल नीचे चला जाता है, जिससे आपको पता ही होगा बड़े, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के आसपास में आगरा, उसके आसपास में उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका है, ग्रेटर नोएडा NCR वाला क्षेत्र, वहाँ पानी का लेवल चल जाता है। वहाँ लोग सुबह ही 4 बजे निकलते हैं, लाइन लगाते हैं पानी के लिए, 4 बजे जाते हैं और 10 बजे पानी लेकर आते हैं। तो पानी का इतना महत्व है, तो इसलिए हम लोग का कर्तव्य बनता है कि पानी को बचाएं। चलिए, तो हम पूछेंगे कि गर्मी को पानी को संरक्षण के लिए, है ना, या जल बजट लाने वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। लिखा हुआ है कि जल जन अभियान कौन सा राज्य प्रारंभ किया है, राजस्थान है। यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है कि जल जीवन हरियाली अभियान कौन सा राज्य प्रारंभ किया था, तो था बिहार। पहला UN जल सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ है। नेक्स्ट, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक किताब के लेखक कौन है, तो बोरिया मजुमदार हैं इसके लेखक। बिलीव ऑटोबायोग्राफी किसकी लिखी हुई पुस्तक है, सुरेश रैना की है। चलिए 9वां प्रश्न देखिए, हाल ही में अज्ञात शवों के लिए DNA डेटाबेस बनाने वाला राज्य कौन सा है, वो है हिमाचल प्रदेश। DNA किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। DNA में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, तो इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन्स और साइटोसिन पाया जाता है। 10वां आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ये प्रश्न कल भी जब 19 अप्रैल 2022 के जब सीरीज लेकर आए थे, तो उसमें भी ये प्रश्न था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा लीवर दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। विश्व हिंदी दिवस, सॉरी टीबी दिवस है, हिंदी दिवस नहीं है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है,
तो ये 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। चलिए अब यहाँ से 20 अप्रैल 2022 मतलब कि पिछले साल आज ही के दिन, है ना, जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो भी मैं आपके बीच लेकर आ गया हूँ। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है कि वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्ययन कौन हैं जिनका हाल ही में 1 साल की सेवा विस्तार किया गया है ना। तो अध्यक्ष कौन थे, उनको कहते हैं कमलेश नीलकंठ व्यास, है ना। अगर इसकी बात किया जाए परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका अगर पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में, याद रखिएगा। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, ट्रामे मुंबई में। NHRC का गठन 1993 एक्ट के तहत हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1990 के एक्ट के तहत हुआ था। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर इकबाल लालपुरा थे उस समय। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, 19वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था, है ना। 338 आर्टिकल के तहत 2003 में हुआ था। वित्त आयोग का प्रमुख कौन है, तो नंद किशोर सिंह, NK सिंह। चलिए दूसरा प्रश्न क्या था, अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क बनाने की घोषणा की है, तो 8। पूरे विश्व में वर्तमान में 117 जियो पार्क हैं, समझे। ये कितने देशों में है, 46 देशों में है। भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है, 34। भारत में विश्व धरोहर की संख्या कितनी है, 40। भारत में कुल कितनी अमूर्त धरोहर है, 14, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित वर्चुअल नेटवर्किंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय लेने की घोषणा की है, तो वो है फिनलैंड के साथ, है ना, फिनलैंड। इसमें शामिल जो देश वो है IIT मद्रास, इंस्टीट्यूट जो है वो IIT मद्रास और सीडेक पुणे वाला इंस्टीट्यूट शामिल है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे, विजय बताइए, भटिकल। हाँ, कवच और स्वावलंबी अभियान MSME मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था, रेलवे के टक्कर को रोकने के लिए, याद रखिएगा। परम प्रवेगा, परम शक्ति, परम गंगा, परम 8000 सभी सुपर कंप्यूटर हैं, समझे ना। आगे नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया है, तो उसमें उत्तर प्रदेश को दिया गया था। अब यूटी में अगर बात किया जाए, यूनियन टेरिटरी में, तो चंडीगढ़ को पुरस्कार मिला था। लक्ष्य अवार्ड कहाँ मिला है, अहमदाबाद, वाराणसी, रांची को मिला था। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में प्रारंभ किया गया है, इसमें भारत के 100 स्मार्ट शहर शामिल हैं। चलिए आगे देखिए, लिखा कि इसको आयुष मंत्रालय ने बनाया है। नेक्स्ट, वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर था, तो गुजरात था। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसको प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने करगा मंदिर उत्सव का आयोजन किया है, तो कर्नाटक किया था। यह मंदिर 300 वर्ष पुराना है, यहीं पर महोत्सव का आयोजन हुआ है। लोसार महोत्सव और हेमंत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। ओनम कहाँ का त्यौहार है, केरल का। पोंगल तमिलनाडु, बथुकम्बा तेलंगाना, कम्बाला कर्नाटक। कल्पकी रथ महोत्सव केरल में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। निमाड़ी महोत्सव मध्य प्रदेश। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। थाईपुसम तमिलनाडु। मकरविलक्कू त्यौहार केरल में। अम्बुबाची का मेला कहाँ, असम। कामाख्या माता मंदिर का जो मंदिर है वहीं पर अम्बुबाची का मेला
सेलिब्रेट किया जाता है? सिग्मो फेस्टिवल गोवा में, गोवा वाले बीच पर सिग्मो, याद रखिएगा। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में। किससे संबंधित था? सेमीकंडक्टर से संबंधित था। पीएम ने इसका उद्घाटन किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके थीम क्या थे? डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। बगीचों का शहर, भारत के सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बगीचों का शहर और या भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो डिब्रूगढ़ में। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में। जुक्को घाटी नागालैंड और मणिपुर के सीमा पर स्थित है। ब्रिक्स 2022 का अध्यक्षता कौन करेगा? चाइना। लेकिन 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो करेगा साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा। G20 2022 की बैठक का मुख्य समन्वयक कौन होंगे? तो हर्षवर्धन श्रृंखला होंगे। और 2023 इंडिया में आयोजन इसकी होगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व यकृत दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 19 अप्रैल को, है ना। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। इसको लिवर डे भी बोलते हैं। हिपोलोजी कहा जाता है। यकृत के अध्ययन को कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, ऊपर बता दिए थे। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। शरीर का प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। 18 से 29 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास नेक्स्ट इंडिया का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सीडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज इंडिया का शुभारंभ अजीत डोवाल ने किया है। इसका उद्देश्य साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। सुरक्षा का 2.0 का अभियान महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के बीच एक एक्सरसाइज महाराष्ट्र में हुआ था। मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? विशाखापट्टनम। लाभिंतीम युद्धाभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और सेशल्स के बीच में। धर्मगौरव एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच होता है। काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 17 अप्रैल 2022 को किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? इसका आयोजन हुआ था भोपाल में और इसका विजेता है हरियाणा और विजेता कौन था? तमिलनाडु। हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? उड़ीसा में। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? नीदरलैंड। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? गोंजो नियोबाम। नेक्स्ट 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया था? ये जामनगर गुजरात में किया था। तो ये पिछले साल 20 अप्रैल 2022 के प्रश्न थे। ऊपर आज का प्रश्न करवा दिए हैं, 20 अप्रैल 2023 का भी प्रश्न करवा दिए हैं। अगर आपको पसंद पड़ता है दोस्तों सीरीज, तो इस चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, क्योंकि मैं आपके बीच लाइव आकर पढ़ाना चाहता हूं और आपका फ्री क्लास होगा। और भी मेरे साथ बहुत सारे टीचर हैं, मैथ के टीचर होंगे, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे। SSC CGL तैयारी करने वाले बच्चे के लिए तो और भी बढ़िया है, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश के टीचर यूट्यूब का सबसे बेहतरीन टीचर के रूप में जान जाएंगे। जब वो लाइव आकर आपको पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।